वेलकम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कल के वीडियो के हिसाब से आपने काम करा होगा। 500 का लेवल दिया था 19,500, जिसको खोलने से पहले ही मार्केट ने तोड़ दिया, गैप डाउन हुआ और उसके बाद तो सारा दिन सेल होना चाहिए था। और उसके बाद मैंने बताया था अगर कोई सपोर्ट बनती नजर आएगी तो वो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा। सो दैट्स व्हाट आई टोल्ड। 19,330 पे मैंने बताया था कि भाई अब यहाँ पर ये सपोर्ट बन सकती है। सो वहीं पे सपोर्ट बन के वापस रिवर्सल आता नजर आया। होप आपने दोनों तरफ के ट्रेड लेकर पैसा बनाया होगा। और बाकी कल के लिए जो बना हुआ डेटा वो और भी खतरनाक बना हुआ है। मार्केट में अभी भी हालांकि रिकवरी बहुत अच्छी आई है आखिरी में, बट ये रिकवरी जो है कहीं से कहीं तक ये नहीं कंफर्म कर रही है कि ये बुल्स के कंट्रोल में आ गया। थिंग्स आर अभी भी इन कंट्रोल ऑफ बियर्स कंप्लीटली। बाकी मैं डेटा के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आज जो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स का जो खेल चल रहा था कई दिन से, वो आज शांत होता हुआ नजर आया और आज सिर्फ 11.66 पे क्लोज हुआ है वॉलेटिलिटी इंडेक्स विद अ डिप ऑफ सिर्फ 1.10%। और इस तरह से अभी जो गेम है वो फिर से वापस इंडाइसेस के चार्ट्स देखकर खेल सकते हैं। बाकी जो मैंने रूल कल के वीडियो में बताया था उसको आप यूज कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, ये बात आपको हमेशा फायदा देगी इन टाइम्स टू कम ट्रेडिंग में, खासतौर ऑप्शन बायर्स के लिए। अब देखिए बाकी बात करते हैं। अगर तो निफ्टी जो है वो आज टूट कर बंद हुआ है। अगर गिरने और बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती ना के बराबर रह गई है और गिरने वाले शेयरों में अच्छी खासी गिनती में बढ़त है। इसके अलावा अगर अब बात करें तो देखिए निफ्टी जो है आज 19,436 पे बंद हुआ है। डिप 92 पॉइंट्स से थोड़ा सा ज़्यादा है। 0.47% का डिप है। और अगर मूवमेंट की बात करें उछल कूद की तो 124 पॉइंट्स हाई और लो के बीच में मूव करा निफ्टी। हालांकि अगर कल के क्लोज से बात करें तो 195 पॉइंट्स का गैप था, जिसमें से 92 पॉइंट्स क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी ने शेड कर बंद कर दिया है। तो रिकवरी जो है वो लगभग 100 पॉइंट की आई है, विच इज़ अ वेरी गुड स्ट्रेंथ। हाउएवर गिरने और बढ़ने वाले शेयरों की गिनती को अगर देखा जाए तो आज सेंसेक्स में 1536 शेयर्स गिरते हुए नजर आए, 1536 शेयर्स। और बढ़ने वाले शेयरों की गिनती सिर्फ 551, दैट इज 551 रह गई। और इस तरह से देखा जाए तो ये काफ़ी वीकनेस के साइन है। सेल ऑफ बहुत स्ट्रांग और भारी था। और अगर हम बात करें एफ और डी के डेटा की तो आज एफ ने फिर से 4,424 करोड़ का माल बेचा है। और उस हिसाब से अगर देखें तो डी ने हालांकि बाइंग करी है, बट काफ़ी कम थी वो कंपैरेटिवली, लेकिन एक सिग्निफिकेंट अमाउंट दैट इज 1,770 के आसपास इन्होंने बाय करा है। और अब ये फुल ऑन बाइंग में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैंने कल बताया था मार्केट में इनको अभी ये तो प्रॉफिट में है तो इनको जल्दबाजी नहीं, लेकिन मार्केट को बहुत ज़्यादा गिरने नहीं दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा का मतलब क्या है वो यही जानते हैं। और जहाँ तक की बात करें तो देखिए 18,000 के ऊपर की रैली जो है वो पूरी की पूरी डीआईएस के लिए प्रॉफिटेबल रैली है। तो वहां तक जाने तक इनको कोई चिंता नहीं है। हालांकि जो हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट लेवल अभी फिलहाल 19,250 से 200 का लेवल है। इस पे नज़र बनाए रखिए, ये नहीं टूटना चाहिए। जब तक ये नहीं टूटा तब तक हाई पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरी भी है। बट अभी जो आज रिकवरी आई है ये किसी भी तरह से रिलायबल नहीं है। कल ओपनिंग कहाँ होती है और उसके बाद मार्केट क्या करती है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बाकी के डेटा को अगर समझें तो देखिए आज बैंक निफ्टी जो है वो 43,964 पे क्लोज हुआ है। ठीक ठाक फॉल था 0.98% का। 435 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। और अगर वैसे बात करूँ तो देखिए जो हाई और लो के बीच में मूवमेंट था ना, आज वो सिर्फ 303 पॉइंट का था। सीधा गैप डाउन हुआ और उसके बाद मूवमेंट ज़्यादा नहीं हुआ। लो क्या था आज 43,857। लेकिन अब निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में कॉमन बात और जो चिंता का विषय है वो ये कि आज पता है हमने इतनी रिकवरी के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी कल के लो तक को टच नहीं करा है और उसके नीचे क्लोज हुए हैं। कल का लो अगर निफ्टी में बात करें तो 19,479 था और आज का हाई जो है निफ्टी में 19,457 था, यानी कि करीब 22 पॉइंट नीचे ही रह गया। और वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का आज का हाई 44,161 था और अगर कल के लो की बात करें तो वो इससे ऊपर 243 था, 44,243। तो हम कल के लो को भी अभी छू भी नहीं पाए हैं। तो ये जो पैसा लगा है ये किसी भी तरह से ये नहीं दर्शाता कि ये सेल ऑफ जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, अभी और गिरते हुए नजर आ सकते हैं और इम्पोर्टेंट लेवल तो टूट ही गए हैं। तो उसके हिसाब से वो देख लीजिए। बाकी बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट वहीं क्लोज हुआ है। 44,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अब इसके लिए इसको दोबारा अचीव करना होगा। अगर कर पाता है तो फिर सोच सकते हैं कुछ, अदरवाइज तो ये अभी वीकर ही नोट पे है और गिरती हुई नजर आ सकती है मार्केट। बाकी आज एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, उसकी मैनेजमेंट हुई है। उसकी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से करी गई है, एचडीएफसी बैंक से करी गई है। इनको जहां बंद करना था मार्केट को वहीं बंद करा गया है और उसको मैनेज करने के लिए एचडीएफसी बैंक को, जो कि कल गिरा था, आज उठाते हुए नजर आए 1.43%। हालांकि अगर उसके अलावा बात करूं तो बैंक्स में बहुत ज़्यादा दम नहीं था। पीएसयू बैंक की बात करें तो वो 2.83% टूट कर बंद हुए हैं और प्राइवेट बैंक 0.99%। इस तरह से ओवरऑल बैंक निफ्टी जो है 0.98% गिर कर बंद हुआ है।
तो वीकनेस तो चारों तरफ थी। और वहीं अगर बहुत बड़े वाले गिरावट की बात करूँ तो आज एक्सिस बैंक जो है वो 4.37% टूटता हुआ नजर आया। एसबीआई में भी 2.77% से ज़्यादा की गिरावट थी। इसके अलावा इंडसइंड बैंक भी टूटता हुआ नजर, इनफैक्ट बैंक सारे ही टूट रहे थे, सब जगह पे कमजोरी थी। तो ये जो मैनेजमेंट हुई है, सिर्फ अभी 435 पॉइंट ही दिख रहे हैं हम गिरे हुए, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि एचडीएफसी बैंक से अच्छी खासी बढ़त लाकर मैनेज कर लिया गया। एचडीएफसी बैंक एक टॉप कंट्रीब्यूटर है। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक मिलकर 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं बैंक की ओवरऑल वैल्यूएशन में। सो उसमें से अगर बात करें तो एचडीएफसी बैंक को इन्होंने उठाकर मैनेज करा है, और अभी दिख नहीं रहा है लेकिन गिरावट उससे ज्यादा है जितनी दिख रही है। आईसीआईसीआई बैंक भी हालांकि आज 1.09% टूट कर बंद हुआ है, कल इससे खेला जा सकता है, इस पर नजर रखिएगा। बाकी अगर सेक्टर वाइज बात करें तो देखिए आज बढ़ने वाले सेक्टरों में नहीं था कोई भी, कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ दो सेक्टर जो हल्के से बढ़ते हुए नजर आए, उसमें एक तो आईटी था जो 0.30% बढ़ा। कल मैंने इसके बारे में बताया था, इसी से थोड़ी सी उम्मीद है, लेकिन कल ये गिरा था जितना उससे थोड़ा ज्यादा उठ गया, 0.21% शायद टूटा था कल, आज 0.30% बढ़कर बंद हुआ है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो एफएमसीजी सेक्टर था जो 0.22% बढ़कर बंद हुआ है। सो ये दो सेक्टर थे जो ग्रीन में बंद होना मैनेज होगा। एचडीएफसी बैंक इनका साथ देता हुआ नजर आया, जिससे मार्केट को संभाला गया। इसके अलावा गिरने वाले सेक्टरों की बात करूं तो बैंक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा रियलिटी टॉप लूजर था, 1.73% गिरता नजर आया। इसके अलावा मीडिया सेक्टर में भी अच्छी खासी गिरावट थी, ऑलमोस्ट इतनी ही बराबर के गिरते हुए नजर आए दोनों सेक्टर। उसके अलावा हेल्थ केयर, फार्मा, ये दोनों सेक्टर भी 1% से ज़्यादा टूटते हुए नजर आए। और अब इसके अलावा जो चिंता का विषय और बढ़ता है, वो मिड कैप में भी आज गिरावट थी 1.37% की। ऑटो में भी आज 1.30% की गिरावट दर्ज करी गई है, और स्मॉल कैप में भी 1.14% से ज़्यादा की गिरावट है, और मेटल में भी 1% से ज़्यादा की गिरावट है। सो इतने सारे सेक्टर, बड़े बड़े सेक्टर, इंपॉर्टेंट सेक्टर, सब में 1% से ज़्यादा की गिरावट, ये चिंता का विषय है। सो अभी फिर कह रहा हूँ, मार्केट अभी वीक है और गिरती हुई नजर आ सकती है। बाय से बचिएगा, बाय का अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं आया है। अपने पैसे संभाल कर रखिए, और सस्ते में मिलेगा। अच्छे शेयरों पर नजर बना के रखिए, उनके लेवल्स नोट करके रखिए, और फिर उसको बाय करेंगे। बाकी कल ट्रेडर्स के लिए ट्रेड कैसे करना, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं, और चार्ट पे समझते हैं क्या हो रहा है और इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रिवायत के अनुसार निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए आज इसने जो कैंडल बनाई है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कहलाती है, दैट इज पिन बार डोजी। अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो देखिए ये कितनी अच्छी कैंडल है। इसको नीचे इतना बड़ा विके, यानी कि सेल ऑफ बहुत भारी था, बट किसी ने बहुत पैसा लगाया, मोर देन 90% ऑलमोस्ट रिकवर कर लिया गया, और इसको कहते हैं पिन बार डोजी, और ये बहुत बुलिश माना जाता है। अब मगर प्रॉब्लम ये है कि अभी भी ये बहुत नीचे है, और कल के हाई तो छोड़ दीजिए, कल की क्लोजिंग छोड़ दीजिए, कल के लो को भी हम टच नहीं कर पाए हैं। सो ये इंडिविजुअली देखा जाए तो बहुत बुलिश है, लेकिन अदरवाइज एज अ होल पिक्चर देखी जाए तो ये बहुत कमजोरी का ही साइन है अभी भी। लेकिन ये कोई पैसा लगा रहा है, तो अगर ये ट्रैपिंग नहीं है तो कल मार्केट क्या करती है और कहाँ खुलती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर मान लीजिए गैप अप हो जाता है और अच्छा खासा होता है, तो ये स्ट्रेंथ के साइन थे। जो पैसा लगा रहा था उसने कल फिर उसको कंटिन्यू करा है, ये माना जाएगा, और मार्केट को और ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा माना जाएगा। तब कल की ओपनिंग को ही अपना स्टॉप लॉस बना लीजिएगा अगर गैप अप होता है तो, और बाय में बैठिएगा। नहीं तो अदरवाइज गैप डाउन अगर हो जाता है तो बॉस फिर ये सेल ही है, और कोई चिंता का वो है ही नहीं विषय, और नीचे गिरती नजर आएगी मार्केट। 21 मूविंग एवरेज के नीचे हैं हम, और अभी और गिरावट हो सकती है, बढ़िया से हो सकती है। बाकी आपने गिरने वाले और बढ़ने वाले शेयरों की गिनती देख ही ली है, और एफ जिस तरह से सेलिंग कर रहे हैं, ये आसान नहीं होगा रोकना, और रोकना भी चाहते भी नहीं है। अगर कोई चाहे रोकना तो वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, और उनको कभी टेंशन है ही नहीं, वो तो प्रॉफिट में बैठे हैं आराम से। सो अगर साइडवेज खुल जाती है मार्केट, तब बॉस इंतजार कीजिएगा, जल्दबाजी में ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि फिर ट्रैपिंग और होती हुई नजर आएगी, और कौन जीतेगा वो देखने की बात होगी। बाकी मैं लेवल्स बताता हूँ, वो तो आपको पता ही है, उसके हिसाब से बाय कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है, उसको देखते हैं। आइए शुरू करते हैं लेवल टू लेवल वाइज। अब मार्केट की अगर बात करें निफ्टी की, निफ्टी 50 स्पॉट है, याद रखिएगा, फ्यूचर से मिक्स मत कीजिएगा। देखिए इसको अगर ये ऊपर ट्रेड करता है, या कल ओपनिंग होती है 19,432 की, तो सेल से तो जरूर बचिएगा। हाँ, और बाय करने के लिए 19,460 के ऊपर ट्रेड करे तो ही बाय करने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज दूर रहिएगा। और अगर 460 को तोड़ दे, ऊपर की तरफ जाए, तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो ये फेस करेगा वो 19,500 से 500 10-20 का एरिया है। उसके बाद छोटी छोटी रेजिस्टेंस लगातार आती रहेंगी, स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिएगा, कोशिश करिएगा अगर ऊपर जा रहा है तो राइट करिएगा, अदरवाइज यहीं से कहीं से भी मार्केट नीचे घूमती हुई नजर आएगी। वो लेवल्स क्या हैं, तो 19,505, 520 से 30 का एरिया, और उसके बाद 19,560 का एरिया, 50 से 60 का एरिया। यहाँ तक मार्केट कहीं से भी, जितने लेवल बताएं तीनों में से
किसी भी लेवल से नीचे पलट कर गिर सकती है दोबारा से और तेजी से। हाउएवर अगर इसके ऊपर जाए तो फाइनल रेजिस्टेंस जो बनती है वो 19,590 से 610 का एरिया है। इसको पार कर अब क्लोजिंग देगा अगर निफ्टी तो बात है, नहीं तो बस सेल ऑन राइज ही बनता है। इवेंचुअली वही बनेगा, बाय के पोजिशनल ट्रेड से बचें। बाकी कल देखते हैं क्या होता है, और अगर इसके ऊपर चला तो फिर मैं टेलीग्राम पे तो बता देता हूँ, वहीं पे तो बताऊंगा आपको। अभी फिलहाल जो डेटा है वो ये कह रहा है, मेरे हिसाब से जो समझ में आ रहा है, जो रोज बताता हूँ, ये 19,530 को पार नहीं कर पा रहा है निफ्टी अभी, और जब तक ये पार नहीं करता तब तक मैं बाय से बचने की कोशिश करूंगा। बाकी नीचे की बात करते हैं। देखिए, अगर सेल करना है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो मैंने बताया 19,430 है। अगर इसको तोड़ दे तो फिर ये 19,390 80 पर फिर से आ सकता है। वहां पर अगर आ जाए तो ये डिसाइड करेगा कि क्या करना है। हालांकि यहाँ पर रुकने के चांसेस कम हैं, बट अगर ये यहाँ से नीचे जाता है तो तेजी से वापस ये नीचे 19,350 से 30 का एरिया है, जहां पर ये आकर अगर रुक गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बॉस ये सीधा जा रहा है 19,250 से लेकर 19,200 के एरिया में, जहां पर जाकर अगली मजबूत सपोर्ट बनती है। अगर बनी तो यहीं पे बुल्स एंड बियर्स फिर कोशिश करेंगे, आपस में लड़ेंगे, और यहाँ से अगर बाउंस आया तो आया, अदरवाइज उससे पहले बाउंस की उम्मीद ना के बराबर है। बाकी टेलीग्राम पे रहिएगा, डेटा में कुछ चेंज होगा तो मैं बता ही दूंगा। बाकी आइए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए, अगर बात करें स्पॉट की तो अच्छा, मैंने ये भी लगा रखा है, ये भी समझ लीजिएगा आप। चलिए, फिबोनाची लेवल देख रहा था मैं, ठीक है। तो आज जो क्लोजिंग हुई है ना, वो बड़ी कंफ्यूजिंग सी हुई है। 38% जो होता है फिबोनाची लेवल, वो आज के फॉल को उसने कवर कर लिया है, लेकिन 50 के नीचे आ गया, 50 पे जाकर रेजिस्टेंस हुआ। अगर 50 के ऊपर क्लोज करता है, फिबोनाची का एक और रूल आज सीख लीजिए। फिबोनाची जब लगाते हैं, लास्ट स्विंग पे जब लगाते हैं, कहाँ लगाना है ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो सब कभी किसी पूरे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन शॉर्टकट में, जब फिबोनाची जो प्रीवियस स्विंग होता है उस पर लगाते हैं, तो अगर उसका 50% ब्रेक हो जाए और उसके ऊपर ट्रेड करने लगे कोई भी स्टॉक या मार्केट, तो फिर उसे मजबूत माना जाता है, ठीक है। अदरवाइज 50% तक का रिट्रेसमेंट इज अ रिट्रेसमेंट, जो कि सिंपल करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग कहलाती है, और वहां तक तो जाना ही चाहिए। तो ये आज जहां बंद हुआ है, एक बार ब्रीच कर दिया था इसने 50% को, और 44,026 तक चला गया था, जबकि 50% 44,010 के आसपास बनता है, मगर इसने क्लोजिंग उसके नीचे ही दी है, ठीक है। तो ये था फिबोनाची का कहानी। फिबोनाची बहुत वंडरफुल टूल है, कभी भी यूज कर आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आपको ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। खैर, अब बाकी की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी डेली कैंडल देख लेते हैं। डेली कैंडल आज इसकी थोड़ी डिफरेंट है और ये वीक है, ठीक है। वहां पे तो निफ्टी में हमने देखा, जो वो दिख रहा है कि वो अच्छा सा पिन बार डोजी बना है, लेकिन यहाँ पर ये वीक कैंडल ही दिख रही है। बड़ी सी बॉडी है जिसमें कि बियर्स कंट्रोल में दिख रहे हैं। प्रीवियस सपोर्ट जोन को इसने ब्रीच कर क्लोजिंग दी है। ये था प्रीवियस सपोर्ट जोन, दैट इज 43,980। तो ये वीक है, हालांकि नीचे का वीक इसमें भी अच्छा खासा है, बट ये क्लोजिंग आज या एक्सपायरी को मैनेज किया गया, दैट्स इट। सो ये ज़्यादा वीक दिख रहा है। हालांकि बाइंग अभी इसमें स्ट्रांग हुई है और फ्यूचर्स में अच्छी बाइंग हुई है, ये भी बता दूं आपको। सो कल की ओपनिंग इसमें भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिएगा कि ओपन होता है तो क्या करता है, ये वो देखने की बात होगी। बाकी लेवल्स तो मैं बताता ही हूँ, आइए लेवल्स नोट कर लीजिए। तो कहाँ पे बाय करना है अगर आपको समझना है तो देखिए, सेल से बचने की कोशिश कीजिएगा जब तक ये 43,900 से 940-50 का एरिया तोड़ ना दे। ये इसको तोड़ देगा तभी सेल का सोचिएगा, अदरवाइज इसमें बाय की कोशिश कीजिएगा, हो सकता है और ऊपर उठने की कोशिश करें, या बाय से भी बचिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बैंक निफ्टी बहुत एराटिक मूव देता है, और खासतौर पर अगर आप ऑप्शंस में काम करते हैं तो बहुत जल्दी से प्रीमियम छुड़ाता है और उड़ ले जाता है, ठीक है। तो अगर आपको बाय करना है तो इंतज़ार कीजिएगा 44,000 4050 को तोड़ने का। 44,050 के अगर ऊपर ट्रेड करता है तो 44,000 या 43,980 का स्टॉप लॉस लगाकर बाय में बैठ सकते हैं। तब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा और 44,280 से 300 तक जाने की कोशिश कर सकता है, और अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर ये नेक्स्ट लेवल रेजिस्टेंस फेस करेगा 44,490 से 500 70-80 के एरिया तक, ठीक है। यहाँ पर तक ये पहुँच सकता है अगर ऊपर जाने की कोशिश करे, लेकिन यहाँ पर आकर बिल्कुल सावधान हो जाइएगा, क्योंकि इसके आगे बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ रेजिस्टेंस है, वो शुरू हो जाएगी 44,650 से, या 640 से मानकर चलिए, 690 का एरिया या 700 मानकर चलिए। इसके बीच में अटकता हुआ नजर आएगा बैंक निफ्टी। अभी इसको पार करता हुआ नजर नहीं आ रहा है मुझे किसी भी तरह से। बाकी टेलीग्राम पे आ जाइएगा, अगर इसके ऊपर जाता है तो जरूर बताऊंगा कल। अब बाकी नीचे की बात करते हैं। देखिए, अगर इसने तोड़ दिया नीचे का लेवल, जैसा मैं बोल रहा हूँ, मैं कब सेल करूंगा, 43,890 के नीचे अगर ये आता है तो मैं इसको सेल करने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद छोटी सी या मजबूत सी, या जैसी भी आप समझें, एक सपोर्ट बनती है, वो है 43,000
830 का एरिया। अगर इसने 830 को बचा लिया और बाउंस कर लिया, मान लीजिए गैप डाउन होता है, यहीं कहीं होता है, यहाँ से सीधा ऊपर जाता है, तो इसे सपोर्ट मानकर ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर इसने इसको तोड़ा 43,830 से 800 का एरिया, तो फिर ये और नीचे जा रहा है, तब ये सीधा ओपन अप हो जाएगा 43,590 से 500 के एरिया के लिए, सीधा 300-400 पॉइंट और गिरते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर इसने 43,500 को नहीं प्रिजर्व करा, तो फिर ये अगली सपोर्ट जो है मजबूत वाली 43,360 के पास पाएगा। और अगर ये भी नहीं बचा, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो आती है वो आती है 43,200 से 43,060 का एरिया है, जहां पर बैंक निफ्टी को जरूर सपोर्ट ले लेनी चाहिए, बाउंस बैक कर लेना चाहिए, नहीं तो ये 12 के भाव में गया और फिर और बड़ी गिरावट आती नजर आएगी। With this, I conclude this video. Thanks so much for staying connected. Don't forget to subscribe. 1000 सब्सक्राइबर होने पर absolutely free of cost ये सब सिखाने की कोशिश करूंगा live at no cost. So if you are interested in learning, don't forget to subscribe, like and share the video. Thank you so much. See you in next video. God bless us all.